बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर राना इकराम हूँ। आज हम क्लास 7 के मैथ की एक्सरसाइज 9.1 का आगाज़ करते हैं और मुझे उम्मीद है आप इसे पूरी लगन, शौक़ और दिलचस्पी से सीखेंगे और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरी तवज्जो देंगे। अल्लाह आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है जो नीचे लिखे हुए होते हैं। फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। देखें जी, ये उन्होंने कहा कि आपने मालूम करना है कि ये जो अननोन एंगल्स हैं, अननोन एंगल्स मालूम करने हैं। अननोन एंगल्स इसके अंदर जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स हैं। इन सब में अननोन एंगल मौजूद होगा। यानी जैसे ये ए बी, ये सी है, इस तरह से ये डी ई एफ है, फिर आगे जी एक्स है इसका नाम और इसका नाम वाई है। ये अननोन एंगल्स हैं। तो ये फिगर जो ड्रॉ की हैं, ये जैसे ये जो साइड है फिगर की, ये साइड है, ये साइड ट्राइंगल की, ये सारी ट्राइंगल्स हैं। तो कहते हैं ये जो साइड है हमने ड्रॉ की हुई है, ये स्केल से ड्रॉ नहीं की हुई। तो आप इसको जो है वो निगलेक्ट कर दें। ये बात इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट जो है नहीं। चलो बहरहाल हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़नी थी इसकी लाइन की। और लेकिन ये है कि जो है हम इसमें जो एंगल्स हैं, ट्राइंगल के अंदर एंगल कुछ बने हुए हैं। जैसे ये वाले एंगल, जो एंगल ये ए है, फिर एंगल 39 डिग्री है, 55 डिग्री है। इस तरह से ये ट्राइंगल के अंदर कुछ एंगल बने हुए हैं और कुछ ट्राइंगल ऐसी हैं जिनके ट्राइंगल के बाहर एंगल बना हुआ है। तो जो बाहर एंगल बने हुए हैं हम उनको देख सकते हैं कि देखिए इस ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स ट्राइंगल से बाहर हैं। तो इन दोनों एंगल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो ट्राइंगल के अंदर एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल जो कहते हैं। फिर आगे एक्सटीरियर एंगल, इसके बारे में स्टडी करके फिर क्वेश्चन करते हैं। तो जी देखें, ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो सामने डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंगल के जो है ना ए बी सी, ये ट्राइंगल के अंदर एंगल बने हुए हैं। तो इनको इंटीरियर एंगल कहते हैं। इंटीरियर एंगल, एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज़ एन एंगल इनसाइड द पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का मतलब जो है वो आपको समझ में अच्छी तरह आना चाहिए। पॉलीगॉन जो है वो असल में जो 3 साइड से लेकर 4-5 साइड, जितनी भी ज़्यादा साइड्स की डायग्राम बनी है उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो पॉलीगॉन से मुराद है ये ट्रायंगल है जो यहाँ पे शेप बनी हुई है। तो पॉलीगॉन से मतलब रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, सारी शेप्स जितनी भी बनी होंगी 3 साइड या 3 साइड से ज़्यादा वाली जो फिगर बनी होंगी, क्लोज फिगर, उनको हम पॉलीगॉन कहते हैं। बहरहाल तो पॉलीगॉन में आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे। तो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, इस पॉलीगॉन के अंदर जो अंदर की तरफ एंगल है वो इंटीरियर एंगल है। इज़ एन एंगल इन साइड द पॉलीगॉन एट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का मतलब होता है, वर्टिसेस जो है ये प्लूरल है। इसका जो है इस वर्टिसेस, ये प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स ये चीज़ है कि जहाँ पे 2 लाइंस एक जगह पे मिल जाएं और वो ये कोना बन जाए या एंगल बन जाए, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं सिंगुलर में। अगर ये तीनों वर्टेक्स का नाम इकट्ठा लिया जाए तो ये प्लूरल नाम है, इसको वर्टिसेस कहते हैं। यानी मैथ की ज़ुबान में वर्टेक्स सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ड है। जबकि वर्टिसेस जो है ये प्लूरल है। तो कहता है ये जो इंटीरियर एंगल हैं इस पॉलीगॉन के अंदर, वो उसके वर्टिसेस के पे बनता है, वर्टेक्स पे बनता है, कोने पे बनता है अंदर की तरफ। इन द फिगर बिलो एंगल्स ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स। इसमें एंगल ए बी सी इंटीरियर एंगल है। अगर दूसरी चीज़ है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं? An exterior angle of a polygon is an angle outside the polygon formed by one of its sides and the extension of an adjacent side. कहता है एक्सटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगॉन के का वो एंगल होता है जो उसकी एक साइड पे बनता है बाय वन ऑफ इट्स साइड्स, यानी किसी एक साइड के ऊपर बन जाता है और ट्राइंगल से वो चूँकि बाहर बन रहा है। और फिर ये कि एक्सटेंशन ऑफ एडजेसेंट साइड, कि जहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बना होता है तो इसके साथ दूसरी को लाइन मिली होती है, तो उन दोनों लाइनों के साथ ये एडजेसेंट है, यानी ये जो पॉइंट है ये लाइन इस तरफ से आ रही है और ये लाइन इधर जा रही है। तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं ट्रायंगल से बाहर,
तो ये एजेसेंट लाइंस इनको कहते हैं, एजेसेंट साइड्स। तो एजेसेंट साइड्स के साथ बना होता है। एजेसेंट साइड जब वो एक बाहर की तरफ जब लाइन जब वो बाहर ज़्यादा जो वो बनी होती है। तो आप सिंपल जमाल में ये समझ लें कि डायग्राम के यानी फिगर के बाहर जो एंगल बने होंगे वो एक्सटीरियर एंगल हैं, और फिगर के अंदर जो एंगल बनेंगे वो इंटीरियर एंगल है। अब हम क्वेश्चन करेंगे और आप जो बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो हम शुरू कर देते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब आपको इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझ आ गई है। तो देखें जी, अगर ट्राइंगल के अंदर है तीनों एंगल की वैल्यू में आप देखें, ए जो है वो अननोन है जो मालूम करना है, और दूसरा एक एंगल 39 डिग्री, एक 55 डिग्री। तो ट्राइंगल के 3 एंगल जो है वो अंदर की तरफ होते हैं। तो इन तीनों एंगल को प्लस करें, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों एंगल को प्लस करें। ये रूल आप पहले पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को 3 एंगल्स को हम प्लस करें तो वो आंसर फार्मूले में इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम ये क्वेश्चन उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। इस तरह से देखें, ये हम इनमें से कोई भी एंगल पहले लिख सकते हैं, ए प्लस इनमें से फिर 39 डिग्री प्लस फिर 55 डिग्री इक्वल टू, ये तीनों एंगल हैं। ये एंगल का साइन जो है इसके साथ आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, एंगल ए प्लस 39 डिग्री प्लस 55 डिग्री। ये तीनों एंगल को प्लस करें तो उसका आंसर 180 डिग्री इक्वल आता है। अब एंगल ए को आप एज इट इज़ लिखा रहने दें, फिर प्लस इन दोनों को प्लस कर लें, 39 को और 55 को प्लस कर लें तो 94 डिग्री आता है इक्वल 180 डिग्री। 94 इधर प्लस हो रहा है तो इक्वल में जाके हम ले जाएंगे, इसे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एंगल ए रह जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 94 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 180 में से 94 माइनस कर दें तो इसका आंसर आता है 86 डिग्री। तो ये 86 डिग्री इसका आंसर है। ये एंगल का साइन हमने, ये जो एंगल है, ये जो साइन है इसको एंगल कहते हैं। अगर इसके साथ कुछ भी लिखा हो, मसलन ए है तो एंगल ए, अगर बी लिखा तो एंगल बी। अगर ये लगाना चाहते हैं लगा लें, नहीं लगाना कोई ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल ए ही लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल हमने एंगल ए फाइंड करना था, ये नो था, 86 डिग्री आ गया आंसर इसका। अब इसके बाद आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमने अभी किया, अब इसका दूसरा पार्ट है ये वाला। इसमें एक एंगल बी है, फिर आगे 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री। तो हम ये एंगल जो है ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे देख लें कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे, जो फाइंड करना होता है वो पहले लिख लिया करें, जो अननोन होता है, यानी बी लिख लिया, उसके बाद 2 दफ़ा 60 डिग्री है प्लस 60 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लें। तो देखें, ये नहीं, हमने लिखने के बाद फिर बी एज इट इज़ लिख दिया, फिर 60 को 60 में प्लस कर दिया, 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री इस तरह आ जाएगा। अब ये बी आपने इधर ही रखना है, आगे प्लस 120 डिग्री है, ये आपने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना है। यहाँ प्लस में है तो इक्वल में के बाद ये माइनस में हो जाएगा। इक्वल में लिखने का तरीका ये है कि पहले इक्वल के साथ वाला नंबर लिखे 180 डिग्री, जब ये लिख लें उसके बाद फिर ये वाला नंबर जो आप लेके आए हैं इस तरफ वो लिख दें 120 डिग्री, ये माइनस में लिखा गया। अब 180 में से 120 माइनस किया तो इसका आंसर आता है 60। तो 60 डिग्री जो है ना इस पार्ट का आंसर है। आगे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 को आप देखें कि इसमें भी एंगल्स दिए हुए हैं हमें। एक एंगल सी है, फिर आगे 51 डिग्री है, फिर 46 डिग्री है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखें, आप सी पहले लिख लें, उसके बाद 51 प्लस 46 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये रूल आपने याद रखना है कि ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल को प्लस करें तो इक्वल टू 180 डिग्री हमने डेफिनेशन के मुताबिक लिखा है। ये हमने पहले क्लास में कर चुके हैं, इसलिए आपको जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। तो अब उसी तरह से जिस तरह पहले हमने पार्ट्स किए हैं, इन दोनों एंगल को प्लस कर लें। तो प्लस करने के बाद 51 में 46 प्लस किया तो 97 डिग्री आ गया, तो इक्वल टू 180 डिग्री।
अब प्लस 97 को उधर ले जाएं, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जाके इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 97 माइनस कर दें तो ये इसका आंसर आ जाएगा 83 डिग्री। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करें तो इसमें एक एंगल है वो 87 डिग्री, दूसरा एंगल है 63 डिग्री और तीसरा एंगल यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर एंगल नहीं दिया हुआ बल्कि बाहर एक एंगल दिया है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसको 6 का ये डी है, एक्सटीरियर एंगल जो है ना वो डी दिया हुआ है। अब हमने डी को देखना है कि डी को कैसे सॉल्व करें। तो इसका एक असूल आपने याद रखना है। इसको क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम ये दोनों एंगल को प्लस करें और ये तीसरा एंगल हम मालूम करके तो फिर इन तीनों एंगल को प्लस करके फाइंड कर लें। लेकिन तीनों एंगल को प्लस करके जो भी हमारे पास आएगा उसमें फिर हमने डी को सॉल्व करना है। थोड़ा लंबा तरीका है। हम एक नया जो है वो एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन करते हैं, वो है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं इसके ऊपर। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वो बहुत सिंपल होता है। वो क्या होता है कि अगर ट्राइंगल के बाहर एंगल हो, एक्सटीरियर एंगल हो, उस एक्सटीरियर एंगल के सामने अंदर की तरफ ट्राइंगल के दो एंगल बने हों, यानी जो एक एक्सटीरियर एंगल है उस एक एक्सटीरियर एंगल के अंदर की तरफ सामने वाली साइड के ऊपर दो एंगल बने हों, उन दोनों एंगल को प्लस कर लें तो वो एंगल डी के इक्वल होता है। तो हम पहले जो है ना वो इसका थ्योरम कर लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। इसकी मैं डेफिनेशन आपको ज़रा समझा दूं। डेफिनेशन आमतौर पर आपने याद नहीं करनी होती, वो सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेना होता है कि हम ये किस असूल के तहत ये अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है? इट स्टेट्स दैट, ये बयान करता है, क्या बयान करता है? द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू नॉन एडजेसेंट ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी इसका मतलब है कि आपने जो किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है उसके अंदर वाली दो जो नॉन एडजेसेंट साइड्स होती हैं ट्राइंगल के अंदर, टू नॉन एडजेसेंट अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी दो जो हमारे पास ये जिस तरह से इसको ज़्यादा वाज़ेह समझ लें, नॉन एडजेसेंट का मतलब होता है जो लाइनें आपस में मिली हुई ना हो, एक दूसरे से अलग-अलग हों, दूर हों। तो दो जो दूर जो हैं वो हमारे पास इंटीरियर एंगल होते हैं, उनको हमने प्लस करना है दोनों एंगल को, तो वो जो आंसर आएगा वो इक्वल जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होगा उसके इक्वल होगा। जैसे अभी हम ये करने लगे हैं क्वेश्चन, अब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको कैसे लिखना है। तो आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 4 में कि इसमें एक एंगल, ये नहीं एंगल डी है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एंगल डी एक्सटीरियर एंगल है। हमने इस एंगल डी के जो है वो बाहर ये इक्वल एंगल डी बाहर के एंगल है, उसके बाद इक्वल लगा दें। इक्वल लगाने के बाद ये दोनों एंगल को प्लस करके लिखना है। 87 डिग्री प्लस 63 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल टू इन दोनों एंगल को प्लस कर लें। ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल हैं और किसके इंटीरियर एंगल हैं? ये डी के हैं। डी कौन सा एंगल है? डी एक्सटीरियर एंगल है। तो एक एंगल जो है वह एक्सटीरियर एंगल हो ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल के अंदर वाले जो दो एंगल हैं इंटीरियर एंगल, इस एंगल के सामने दो साइड के एंगल को प्लस कर लें। प्लस करके जो आंसर आएगा वो इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो अब इन दोनों एंगल को प्लस कर लें तो 150 डिग्री आंसर आता है। ये इस पार्ट का जो सिंपल और शॉर्टकट तरीका है। इसे जो बड़ा तरीका ये होता है कि वो आप इस डी के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं, उनको जो है वो आपने दोनों एंगल को प्लस करके इक्वल टू 180 डिग्री से सॉल्व करना है। वो थोड़ा मुश्किल तरीका है, लेंथी है, आसान भी है, तो वो भी जाता है, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल तरीका है जिसको हमने नाम दिया है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के तहत। इस तरह से हम आगे पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें ये एंगल ई है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके सामने दो एंगल हैं 21 डिग्री प्लस 31 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को हम प्लस कर लेते हैं।
तो E इक्वल टू आ जाएगा, दोनों एंगल को प्लस कर लें तो 52 डिग्री आता है वैल्यू, ये आंसर है। इस तरह से पार्ट नंबर 6 देख लें। पार्ट नंबर 6 जो है वो सॉल्व करना है हमने। तो सिक्स में है ये एक्सटीरियर एंगल एफ है, इसके सामने वाली साइड के अंदर की तरफ ट्रायंगल के दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल को हम जो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो एफ इक्वल टू 77 डिग्री, 77 डिग्री दोनों को लिख दिया, फिर एफ इक्वल टू दोनों को प्लस कर लिया, 155 डिग्री आता है। तो ये इसका आंसर है इस पार्ट का। आगे पार्ट नंबर जो है वो 7 भी इसी तरह से सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 7 में ये एंगल जी एक्सटीरियर एंगल है और दो इंटीरियर एंगल हैं इसके सामने वाली साइड के ऊपर, एक 39 डिग्री है और दूसरा जो है 26 डिग्री है। इन दोनों एंगल को प्लस कर लें तो 65 डिग्री आता है। ये इस पार्ट का आंसर है, पार्ट नंबर 7 का। अब पार्ट नंबर 8 अगर हम सॉल्व करते हैं तो पार्ट नंबर 8 जो है उसमें भी ये एक्सटीरियर एंगल है। ये पार्ट नंबर 8 का ये एक्स एक्सटीरियर एंगल है, इसके अंदर सामने वाली साइड के ऊपर दोनों एंगल को प्लस कर लेंगे, 47 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों को प्लस किया 107 डिग्री, ये इसका आंसर है। आगे इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में थोड़ा जो है वो ज़्यादा समझना पड़ेगा क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर कोई एंगल नहीं बना हुआ, लेकिन एक्सटीरियर एंगल हमें पता है कि ये वाई एंगल एक्सटीरियर है जो अननोन है। तो इसके सामने दोनों एंगल अंदर की तरफ नहीं दिए हुए, वो अननोन है, वो हमारे लिए एक तरह से अननोन ही है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, फाइंड तो हमने वाई करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्योंकि ये 100 डिग्री ये भी इस ट्रायंगल से बाहर एक्सटर्नल एंगल है, 120 डिग्री भी ट्रायंगल से बाहर है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका होगा कि आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल वाला रूल अप्लाई कर लें। वह रूल क्या होगा वो ये आपको बताते हैं। देखें इसका ये तरीका देखें कि ये है कि स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप देखें कि अगर इस तरफ से यहाँ से आप ऐसे कर लें तो यहाँ से एंगल 0 होता है। इसको जो है वो हम सर्कुलर यहाँ पे मूव करते यहाँ तक आएँ तो ये एंगल जो है 180 डिग्री के होता है, चाहे इस तरफ से इधर मेजर कर लें, चाहे लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ मेजर कर लें। तो ये जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल है वो 180 डिग्री बनता है। अब देखें कि अगर हम यहाँ पे कोई लाइन खींच लेते हैं तो ये 180 डिग्री दो हिस्सों में अलग-अलग हो गया, ये कुछ एंगल होगा, ये कुछ एंगल होगा। तो हम जो है ना इसको हम समझ लेते हैं कि ये इस तरह से एंगल सॉल्व होता है। मसलन अगर यहाँ पे 100 डिग्री है तो ये समझ लें ये 80 डिग्री है, दोनों को प्लस करें 180 डिग्री आता है। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई एंगल बन रहे हैं उन एंगल को प्लस कर लें तो इक्वल टू 180 डिग्री आता है। अब इस तरह से ये भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है और इसमें से ये स्ट्रेट लाइन में ये एंगल बनाते हुए कोई लाइन जो है वो पास करती है, तो ये दो एंगल बन रहे हैं। तो अगर एक एंगल हमें दिया हुआ हो, मसलन एक एंगल अगर हमें 100 डिग्री दिया हुआ है तो दूसरा एंगल हमें नहीं पता, तो हमने क्या करना है कि 180 डिग्री जो हमें पता है ये पूरा एंगल है, ये सारी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल है, यानी स्ट्रेट लाइन पे देखें, स्ट्रेट लाइन अगर सीधी हो तो एंगल जो है वो 180 डिग्री इस तरह से पता लगता है। स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे ड्रॉ की और ये बीच में ये एंगल की लाइन हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ इस एंगल को हमने फाइंड करना है कितना एंगल होगा। तो हम करते हैं 180 डिग्री, ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, उसमें से माइनस कर लेते हैं 100 डिग्री। तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 180 में से 100 निकाल दे तो 80 डिग्री। तो 80 डिग्री ये हमारे पास वैल्यू आती है, इसको हम 80 डिग्री कहते हैं। तो आप देखें उसके बाद अगर ऐसा हो, अगर स्ट्रेट लाइन इस तरह से हो और ये लाइन जो है वो इस तरह ड्रॉ कर लें तो ये कुछ एंगल बनेगा, ये कुछ एंगल बनेगा, ये एंगल जो है वो बड़ा बनेगा। तो इस एंगल को कह लें, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एंगल 120 डिग्री है। अब हमने ये एंगल फाइंड करना है ये कितना है। तो चूँकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, रूल के मुताबिक हम 180 डिग्री में से जो एंगल दिया होता है ना उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 180 से 120 माइनस करें तो वो 60 डिग्री आता है। तो ये एंगल हमें इस तरह मालूम हो जाता है और ये एंगल इस तरह से हमने मालूम किया।
तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमने इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ये वाई एक्सटीरियर एंगल है जो हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें जो फाइंड करने के बाद जो एंगल चाहिए वो एंगल हमें ये सामने वाले एंगल चाहिए थे, एक ये एंगल, यानी एक ये एंगल चाहिए था और ये एक एंगल चाहिए था, ये दोनों एंगल चाहिए थे, ताकि हमने इन दोनों एंगल को प्लस करके हम एक्सटर्नल एंगल जो वाई है रूल के मुताबिक दोनों प्लस करके आंसर लाते। अब चूँकि हमारे पास ये 100 डिग्री है, बाहर है ये 120 डिग्री, ये भी एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके इंटरनल एंगल फाइंड करने के लिए हमने लाइन का सहारा लिया। इस लाइन की मदद से देखें जी, इस लाइन की मदद से हमने जो वो सॉल्व किया, ये 100 डिग्री था हमारे पास, हमने यहाँ के एंगल फाइंड करना था, तो 100 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस कर लिया, तो 180 में से 100 माइनस किया तो 80 डिग्री आंसर है। अब आंसर में ये है कि हमारे पास ये एंगल 80 डिग्री आ गया है, ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री आता है। और इस तरह से ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर 120 डिग्री हमें एंगल दिया हुआ था, हम 180 में से 120 माइनस कर लेंगे, 180 से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री आता है। इस तरह से हमारे पास दो एंगल जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, एक एंगल 80 डिग्री, एक 60 डिग्री। हम यही जो है वो एक्सटर्नल जो है वो हम फार्मूला लगा देते हैं, जो है वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाते हैं, तो उसी तरह से सॉल्व कर लें। देखें y इक्वल टू, ये जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं इनको आपने जो है सिर्फ रफ वर्क में आपने समझने के लिए यूज़ करना है, ये क्वेश्चन का बाकायदा हिस्सा नहीं है। अगर आप रफ वर्क में यूज़ कर लेंगे तो ये ज़्यादा वैल्यूबल अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट जो है वो गौर से और समझ से जो क्वेश्चन करता है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता है तो डायरेक्ट ही आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसको रूल को अप्लाई करते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा, ये 80 डिग्री है एक और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, हम दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 140 डिग्री जब वो आंसर आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें लिखा हुआ है कैलकुलेट अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स वो शेप्स होती हैं जिसकी 4 साइड्स हों। क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड्स वाली जो शेप्स होती हैं इनको क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। फिगर्स आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, इसमें भी बता दें कि स्केल के मुताबिक हमने फिगर ड्रॉ नहीं की हुई। अब यहाँ पे भी कुछ रूल्स आपको याद करने होंगे, तो आपको जो है वो पता होगा, कोई याद किए होंगे, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे तो हम उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास ये है क्वाड्रिलेटरल, ये सारी क्वाड्रिलेटरल्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमारे पास ये जो 6 पार्ट्स हैं ये, तो ये सारी क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर की तरफ 4 एंगल होते हैं हर क्वाड्रिलेटरल के, तो अंदर 4 एंगल हो, उनमें से 3 मालूम हो तो एक अननोन हो, तो हम मालूम कर सकते हैं। सारे एंगल को प्लस करें क्वाड्रिलेटरल के अंदर, समझे एक सर्कल की शक्ल बनती है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हम ये इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास एक तरह से पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में हमारे पास एक एंगल ई है, उसके सामने 125 डिग्री है, फिर एंगल एफ है, इसके सामने जो एंगल है वो भी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो अननोन हमारे पास है वो ई है और एफ है। तो बताने का मकसद ये था अपोजिट एंगल का, अगर एंगल ई और एंगल 125 एक दूसरे के अपोजिट एंगल हैं तो पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ई इक्वल टू 125 डिग्री है, तो हमारा पहला जो है वो आंसर इसका सॉल्व हो जाता है। दूसरा भी हम कैसे करेंगे, वो हम ये है कि ये इसको आप जो है ये रूल भी ज़हन में रखना है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के एक एंगल इस तरह बन रहा है और एक दूसरे साइड पे बन रहा है, उन दोनों एंगल को प्लस कर लें। कैसे प्लस कर लें, जैसे एफ प्लस 125 डिग्री है तो ये स्ट्रेट लाइन के एंगल के मुताबिक इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एफ इधर रखें, 1 प्लस 125 उधर ले जाए, वो माइनस हो जाएगा, तो एफ का आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ई का आंसर हमें पहले ही जो मालूम हो गया कि ई इक्वल टू 125 डिग्री है। तो जो क्यों, इसकी रीज़न है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ई एंगल जो है वो 125 के इक्वल है, तो हमने इक्वल लिख दिया, ये आंसर है। दूसरा हमें प्लस जो है 125 उधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125, इन दोनों को माइनस कर लें तो 55 डिग्री ये आंसर आता है। इस तरह से हमने बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। हम देखें इसको सॉल्व करते हैं अलहदा।
तो पार्ट 1 को जैसे हमने बुक के ऊपर भी सॉल्व कर लिया था, इक्वल टू 125 डिग्री हमने पार्ट पेज पे अगर करें तो साथ इसके आंसर लिखना है, और फिर दूसरी तरह से एफ प्लस 125 यानी दोनों एंगल को प्लस करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको फार्मूला ध्यान में रखना है कि स्ट्रेट लाइन का फार्मूला लगाना है, इक्वल टू 180 डिग्री है, तो प्लस 125 उधर जाके माइनस हुआ तो 55 डिग्री साथ आंसर लिख दें। तो देखें ये कितना सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट का पता हो। दूसरा पार्ट जो हम आगे सॉल्व करते हैं, देखें जी, ये इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर चारों एंगल दिए हुए हैं। अब इन 4 एंगल्स को प्लस करेंगे। इनमें से आप कोशिश करें कि जो एंगल अननोन है वो पहले लिख लें, जैसे जी है, जी अननोन है पहले लिख लें, फिर इसके बाद इनमें से ये किसी भी तरतीब से आप लिख सकते हैं, वो जो मर्ज़ी एंगल पहले लिख लें, जो मर्ज़ी बाद में लिख लें। 85 डिग्री प्लस 71 डिग्री प्लस 87 डिग्री। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसके ऊपर सर्कुलर वाला फार्मूला लगेगा सर्कल का, कि सारे एंगल को प्लस करेंगे इक्वल टू 360 डिग्री आता है। हम उस रूल के मुताबिक इक्वल में लिखेंगे 360 डिग्री। तो हम इसका जो मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि इक्वल टू 360 डिग्री जो है वो कैसे आया हुआ है। देखिए जी, इस एग्जांपल में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए एक एंगल एक्स डिग्री है, एक 110 डिग्री है। अब ये जो स्क्वायर फॉर्म में है ना, स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, उस एंगल का हमें पता होता है कि ये होता है राइट एंगल होता है, और राइट एंगल को हम कहते हैं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री ना भी साथ लिखा हो तो इस बॉक्स से पता चल जाएगा, ये स्क्वायर से पता चल जाएगा ये 90 डिग्री है। तो इन चारों एंगल्स को प्लस करें तो इक्वल टू 360 डिग्री। देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि स्टेटमेंट लिखी है एज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उनको प्लस कर लें, सम का प्लस करें तो उस फार्मूले में इसका मतलब होता है इक्वल, तो वो इक्वल 360 डिग्री के होता है। जैसे इन्होंने सॉल्व किया एक्स प्लस 110 डिग्री, फिर आगे 90 डिग्री 90 डिग्री 2 दफ़ा लिख के इक्वल टू 360 डिग्री लिखा। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे देना था। तो इसको देखें आगे क्वेश्चन को फिर मतलब प्लस करके तो इक्वल के बाद फिर इसे माइनस करके आंसर ले आए। हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो देखें इन तीनों चारों एंगल को जैसे हमने लिख लिया हुआ, तो इनको प्लस कर लिया 85, 71 और 87 को, तो 243 डिग्री आता है। फिर प्लस 243 डिग्री को इक्वल के दूसरे पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 243 डिग्री। 360 डिग्री में से हम ये माइनस कर लेते हैं, 360 डिग्री से माइनस किया 243, तो इक्वल टू आंसर 117 डिग्री आंसर आता है इसका। पार्ट नंबर 3 में ये जिस तरह ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसमें एंगल वाई हमने अननोन है वो फाइंड करना है। एक एंगल 120 डिग्री दिया, दूसरा 80 डिग्री दिया है, और तीसरा एंगल यहाँ पे आप देखें स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये बॉक्स है, इसको इसका मतलब है राइट एंगल है ये, और राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री एंगल है। हम चारों एंगल्स को प्लस करेंगे जिस तरह से पार्ट नंबर 2 में किया था। चारों एंगल को प्लस करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो वाई जो है वो हम पहले लिखेंगे, वाई पहले लिख के बाकी एंगल्स को हम इसके बाद लिख लेते हैं। देख लेते हैं वाई प्लस 120 डिग्री, ये बेशक इस तरह ये इस तरतीब से लिखें, वाई के बाद ये और ये एंगल लिख लिए नहीं, या आप इसको ऐसे तरतीब से भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ये एंगल आपने सारे लिखने हैं। तो 120 डिग्री के बाद हम लिख रहे हैं 80 डिग्री, प्लस उसके बाद है 90 डिग्री, तो इक्वल टू हमने लिखना है 360 डिग्री। तो उसके बाद हम ये एंगल प्लस करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इनको प्लस कर लिया, ये वाई प्लस ये सारी वैल्यू लिखने के बाद 120 डिग्री में 80 प्लस किया, फिर 90 प्लस किया, तो 290 डिग्री आता है। तो हम नेक्स्ट टाइम में ये 290 डिग्री यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल के बाद हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस 290 डिग्री आ जाएगा। तो लिखने का तरीका देखें, आपको पता है कि वाई इक्वल, वाई हमेशा लिखने के बाद इक्वल जो है वो इक्वल के बाद 360 डिग्री, उसके बाद फिर माइनस 290 डिग्री जो है वो हमने लिखना है। इनको माइनस कर लेंगे 360 डिग्री इसमें से 290, तो 70 डिग्री आंसर आ जाता है। इस तरह से पार्ट नंबर 4 है। तो पार्ट नंबर 4 में आप गौर करें तो एक एंगल जो है वो एक्स है वो फाइंड करना है, फिर आगे 84 डिग्री है, फिर दूसरा एंगल जो है वो तीसरा एंगल 180 डिग्री है। यहाँ पे यहाँ पे हमें नहीं पता कि एंगल क्या है। तो ये एंगल मालूम करने के लिए
देखें कि यहाँ पे बाहर की तरफ एंगल है 121 डिग्री, तो असल में ये एंगल हमने मालूम करना है। तो ये तरीका पहले सीख चुके हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल का हमें पता है 121 डिग्री है, दूसरे एंगल का हमें नहीं पता, वो हमें पता होगा तब हम ये सारे इस एक्स का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये तरीका पहले भी सीख चुके हैं। तो 180 में से आप माइनस कर लें, 180 में से माइनस कर लें 121 डिग्री, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 59 डिग्री आ जाती है। तो असल में ये जो फिर हम कहेंगे कि ये जो है ये 59 डिग्री हमारे पास एंगल है। इस एंगल को हम सॉल्व करेंगे तो ये चार एंगल हमारे पास अब हो गए, एक्स और 84 डिग्री, 100 डिग्री, 59 डिग्री। तो हम इसको जो है इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये लिख के हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा कि इसको जो है वो प्लस कर लिया, सारी वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद 243 को इक्वल की तरफ ले गए, इक्वल के जाके जो है ये माइनस हो जाएगा, 360 से माइनस किया 117 डिग्री जो है वो आंसर आता है। हम पार्ट नंबर जो है वो 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 में आप देख लें कि हमने पहले इसको थोड़ा सा सोल्यूशन यहाँ पे करके रखा हुआ है कि वो ये है कि देखें ये हमारे पास एंगल वाई है और उसके बाद यहाँ पे एंगल जो है वो हमें मालूम नहीं था कि एंगल यहाँ पे क्या है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल जो मालूम हो, यानी उनमें से एक अननोन भी हो, तो बाकी हम फाइंड करते हैं। अभी हमने प्रैक्टिस कर ली काफ़ी ज़्यादा। तो ये एक्सटर्नल एंगल 68 डिग्री है। तो आप ये इसे जेन में रखें कि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल इधर है और एक एंगल यहाँ पे है, ये दोनों तरफ एंगल हैं। ये एंगल हमें 68 डिग्री पता है, तो ये हमने मालूम करना है। कैसे करते हैं ये आपको पता है। वो ये तरीका होता है कि स्ट्रेट लाइन में हम 180 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर लेंगे। तो 180 डिग्री में से माइनस किया 68 डिग्री, तो 12 डिग्री हमारे पास आता है। इसी तरह से अब देखें कि ये जो एंगल है ये बॉक्स की शक्ल में है, तो इसकी वैल्यू का आपको पता है और माशाल्लाह आपने पहले ही बता दिया है कि ये 90 डिग्री होता है। उसके बाद फिर ये एंगल है 50 डिग्री और इसके साथ इसका अंदर की तरफ ये एंगल जो है वो इसको स्ट्रेट लाइन के तौर पे आपने कंसिडर करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बनते हैं। 50 डिग्री हमें पता है, ये एंगल हमें मालूम करना है। मालूम करने के लिए हम इसे भी 180 से माइनस करेंगे। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो इक्वल टू 130 डिग्री आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना हमारे पास एंगल आता है 130 डिग्री और ये एंगल हमारे पास आता है 12 डिग्री। तो अब ये इन एंगल्स को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखें हमने वाई प्लस 12 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 360 लिखा। तो इन इन इनमें फिर जो है वो प्लस 12 डिग्री है प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री, इन तीनों एंगल को हमने प्लस कर लेना है। प्लस करके 232 डिग्री आता है। तो देखें वाई जो है वो साथ साथ आपने लिखते जाना है। तो प्लस 232 डिग्री को आपने इक्वल के दूसरी तरफ ले जाना, तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप देखेंगे लिखने का तरीका वाई इधर रहेगा, फिर इक्वल के बाद 360 डिग्री यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस लगा के 232 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 128 डिग्री ये इस पार्ट का आंसर आता है। वो वाई का अननोन एंगल है। अब पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो पार्ट नंबर 6 है। तो इनमें हमारे पास एक एंगल है टी और 125 डिग्री और यू है। बाकी जो है वो एंगल नहीं गिवन है, तो हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हम यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये जहन में रखनी है कि आप इसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक 125 डिग्री है एक यू है। तो इन दोनों एंगल को हम स्ट्रेट लाइन के फार्मूले के मुताबिक हम इसे प्लस कर लेते हैं। तो u प्लस 125 डिग्री तो इक्वल टू आपको पता है स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो u को आप इधर रखें 125 उधर दूसरी तरफ ले जाएँ, तो ये माइनस हो जाएगा 125। तो ये माइनस होने के बाद आप देखते हैं कि u इक्वल टू 180 में से 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास 55 डिग्री आता है। तो u का आंसर आ गया हमारे पास 55 डिग्री। लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि एक ये जो सेम लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बने हो, एक एंगल एक साइड पे हो, दूसरा एंगल उसी लाइन के दूसरी साइड के ऊपर हो, यानी अपोजिट साइड के ऊपर एंगल हो, हम इनको ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ये हमने एक जो है वो पिछली क्लास में ये जो है वो पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम कह देते हैं कि ये टी जो है वो यू के इक्वल होता है क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं।
तो जब टी इक्वल टू यू होगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, तो हमें जो है वो आसानी है हमारे लिए कि हम टी इक्वल टू यू लिखने के बाद हम टी लिखेंगे और यू की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। यू की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं 55 डिग्री। तो इसी बुक, ये आपने जो है ना बुक के ऊपर ही आंसर देख लिया, सॉल्व किया तो दोनों आंसर आए थे, टी भी 55 डिग्री है, यू भी 55 डिग्री है। जब आपने क्वेश्चन करना है तो पहले आपने ये पार्ट करना है, उसके नीचे फिर ये पार्ट कर दें, यह आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि क्वेश्चन को जो कॉन्सेप्ट समझे हैं वो आपने उसको जहन में रखना है, प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद एक चीज़ याद रखें कि आपने इस वीडियो को जो है वो देखकर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और इसको सब्सक्राइब करना है आपने चैनल को, और आपने कमेंट लाजमी लिखना है कि आपने इस वीडियो से जो सीखा है वो आपने इसको कैसा फ़ील किया है।